हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी के एक बार फिर से घर में मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? बड़ों को प्रणाम, छोटों को जी भर के आशीर्वाद। राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं फ़ोन को रख लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने वाली हूँ, आज मैडम जी आई थी लाइव। आप लोग समझ ही गए कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैडम जी आई थी लाइव। अब फिर से उनका रोना धोना बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा था। रे बाबा, बहुत रो रही थी। अब पता नहीं विक्स लगाई थी कि ऐसे रो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो चलिए, मैं उसी टॉपिक पर फिर से आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो मैडम जी ने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। मैंने सुमित से अपनी शादी तोड़ दी। अब आप लोग यहाँ पे सुनिए, सुमित से। अभी तक मैडम सुमित जी करती थी। मैंने सुमित से अपनी शादी तोड़ दी, यही चाहते थे ना, कर दिया। बहुत बड़ी साजिश की है सबने सबको यही चाहिए था ना, लोग कर दिया। अब सुमित से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मतलब सब ने। और कौन चाह रहा था? एक ही इंसान चाह रहा था। हम लोग तो बहुत, ऑडियंस पूरी बहुत खुश थे इस चीज़ से कि आपकी शादी हो रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बस एक ही इंसान चाह रहा था, तो इसमें आप सबको क्यों लपेट दी हैं? पहले आप सुमित जी करती थी, अब आज आ गई अपने वो असली उस पर, सुमित। चलिए ठीक है, ये सब हो गया। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ लाइव के बारे में। तो मैडम इतने दिन के बाद, चुप रहने के बाद आज लाइव आई थी। आज लाइव में आई थी तो हम लोगों को इतना इंतज़ार था कि मैडम अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन नहीं, पक्ष रखने नहीं आई थी। वो बस इसलिए आई थी कि वो अपनी शादी तोड़ दी थी। तो मैडम, हम लोगों को तो पहले दिन से ही शक हो गया था कि ये शादी बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इसमें आपको इतना रोना धोना क्यों? अब मुझे आश्चर्य इसलिए लग रहा है फ्रेंड कि ये इनकी शादी सिर्फ सगाई हुई थी, इनकी सगाई टूटी तब ये इतना रो रही हैं। ऊपर से बोल रही हैं कि मैंने तोड़ा। अब ये तो आप तोड़े की तो सबको पता है, लेकिन आप इतना रो रही हैं, इतना रो रही हैं, सिर्फ सगाई टूटी है। अब आप उस इंसान के बारे में सोचिए, मनीषा के बारे में सोचिए, जिसकी आप शादीशुदा ज़िंदगी को आप जहन्नुम बना दी हैं। वो 1.5 साल से कितना परेशान हुई है लड़की, कितना रो रही थी। आप उसके बारे में नहीं सोची? आपकी सिर्फ सगाई टूटी है तो आप इतना रो रही हैं। आप उस समय ये आंसू गिराती जब, जिस समय आपकी बदनामी हुई थी, जिस दिन आपका सब ये सब खुला था, राज खुला था, उस टाइम ये आंसू गिराती तो आज थोड़ा सा ठीक भी लगता। लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। आप उस बारे में, हम लोग, आप लाइव आए तो हम लोग खुश हुए कि आप अपना पक्ष रखने आई हैं। नहीं, आप तो बस ये रोने आई थी कि मेरी शादी टूट गई, यही चाहते थे ना सब लोग। तो फिर हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। बस एक ही इंसान चाहता था मैम। हम लोग क्यों चाहेंगे, हम लोग क्यों चाहेंगे कि आपकी शादी टूटे? लेकिन आप इतना रोए तो इसे बस ये लगा कि आप उस दिन क्यों नहीं ये सोची। और हाँ, आप ये भी बोली हैं कि मैं बहुत इज्जतदार लड़की हूँ। इज्जतदार लड़कियाँ ऐसे करती हैं? आपको अभी भी, मतलब कहते हैं ना कि रस्सी टूट गई लेकिन उसका ऐंठन नहीं गया। तो आपको घमंड बिल्कुल भी नहीं गया। टोन आपका बात करने का एकदम वही है। धमकी आप अभी भी, अभी जैसे जितने लोग वीडियो लेके आ रहे हैं, जसिका दीदी, सरिता दीदी, सबकी आप धमकी देती, एकदम वही वाला टोन है आपका। मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ करूँगी, मैं कुछ। अभी तो आप एक दिन आई थी कि मैं मरने वाली नहीं हूँ, मैं मरने वाली नहीं हूँ। फिर आप अपने ही बात से क्यों बार बार टल रही हैं, इधर उधर बोल रही हैं? आज आप कह रही हैं कि मुझे उस बच्चे के लिए जीने दीजिए। आपको उस समय नहीं आया समझ, जब आप ऐसे हरकतें कर रही थी, तो आपको बच्चे की याद नहीं आई? तब आपने बच्चे के भविष्य के बारे में नहीं सोचा? बताइए। आपकी लाइव मैंने देखा, मुझे हर्ट भी हुआ, मतलब हुई थोड़ी सी, लेकिन आपका आंसू देख के। लेकिन ये आंसू, मतलब समझ नहीं आया कि आप उस दिन कहाँ थी जब उस दिन आपकी इतनी बेइज्जती हुई, इतनी, मतलब पूरे को आपका भाई इस चीज़ को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया पूरे सोशल मीडिया पे, लेकिन आपका कोई भी वो नहीं, माफ़ीनामा नहीं है। आपने बिल्कुल माफ़ी, आज भी आप लाइव में आई तो वही अकड़ के साथ आई, बस अपना रोना इसलिए रोई कि मेरी शादी टूट गई। आपकी तो आपके हिसाब से तो अरेंज मैरिज थी, तो इतना रोना उसमें था नहीं, क्योंकि अब आपके मन से तो शादी हो नहीं रही थी, आपकी ज़बरदस्ती शादी हो रही थी। तो आपको तो उसमें प्राउडली बोलना चाहिए था कि हाँ, मेरी शादी टूट गई। उसमें इतना रोने वाली कौन सी बात थी? आप एक माफ़ी तो नहीं मांगी? सारे ऑडियंस इतना परेशान हुए कि आप एक माफ़ी मांग के फिर से अपना, जैसे वो लोग कर रहे हैं वैसे आज मतलब आप भी करिए। लेकिन आज आपने, आपका भाई तो पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, मेरी बहन कर। आज आपने भी एक्सेप्ट किया, आपने ये चीज़ बोला कि हाँ, मैं गलत की हूँ, तो मुझे मैं गलती की हूँ, बस करो यार, मैं गलती की हूँ, बस करो। यहाँ तक आप बोले कि अगर मुझे, मैं मतलब पति चोर होती तो मैं अब तक मैं लेके भाग गई होती, क्योंकि सामने वाला बंदा तैयार था, सामने वाला बंदा तैयार था, चलो 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 चलो, लेकिन मैं गई नहीं। इसका मतलब आप वहाँ भी लॉयल नहीं थी, वो बंदा आपके साथ भी लॉयल था।
आप किसी के साथ भी लॉयल नहीं है। तो मैडम आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिश्ता क्यों टूटा, आपकी शादी क्यों टूटा, क्योंकि आपने उसको झूठ की बुनियाद पे ही खड़ा किया था। झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। अब आपको उन मतलब सुमित जी को ये भी नहीं पता होगा कि आपका सच इतना भयंकर होगा कि कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप जिस तरीके से लाइव में आई, आप यही इतने दिन से सब लोग हम लोग वेट कर रहे थे कि आप आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, आप आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन आप जो जिस तरीके से रोना धोना लेके आए शादी टूटने का, उसमें आप खुद ही गलत उसमें दिख रही हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि हम लव मैरिज नहीं कर रहे हैं, हम आपके हिसाब से शादी लव मैरिज अरे अरेंज मैरिज थी, तो ज़बरदस्ती शादी हो रही, तो उसमें इतना क्या ही। बस इतना मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि आप सोचिए आपकी सगाई टूटी है तब आप इतना रो रहे, और जिसकी शादी टूटने की कगार पे थी वो कितना परेशान हुआ होगा। आपको ये भी पता है कि जब उस बंदे के साथ आप लॉयल नहीं थी, आपको वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था, उस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं था आपका, तो आप पहले क्यों नहीं वहाँ पे अपना पैर पीछे खींची, क्यों आप यहाँ तक फिर ले आए उस रिश्ते को। आपको था कि मैं इस नाव में भी पैर रखूँगी, उस नाव में पैर रखूँगी, आराम से निकल जाऊँगी। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता बहन, आपने बहुत गलत किया है। आप रो रही हैं, हम लोग सब वेट कर रहे थे अपना पक्ष रख के आएंगे, लेकिन आप तो कुछ नहीं, बस क्या बोलें आपको। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप ये सोचिए कि आपकी सगाई टूटी है और वो भी आप शादी नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती शादी। और सोचिए जो इतना खुश था अपने पति के साथ, उसके आपने 1.5 साल में क्या उसकी हालत कर दी है। जब आपको रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था, फिर क्यों इतना बाउंडेशन कर रही थी सचिन पे, क्यों इतना उसको लगाम रखी थी, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, जब वहाँ पे भी आपका रिश्ता एकदम नीलबटा सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी फील नहीं था वहाँ पे, फिर आपने क्यों किया ऐसे। चलिए फ्रेंड, मेरे मन में जो बातें थी मैं आप लोगों से बोल दी, आप लोग भी अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। सबको राधे राधे, बाय बाय। और हाँ प्लीज़ जो लोग न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।